मैं इस सर आप हमारा थंबनेल देख के मेरे लाडलो आप समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है बिहार स्पेशल। याद रखिएगा मेरे लाडलो, अभी आपके सामने जो एग्जाम है स्पेशल बीपीएससी जी और बिहार पुलिस, बहुत बड़ा वैकेंसी आया हो बाबू बिहार पुलिस का, इसीलिए एकदम तुम ध्यान से रगड़ के पढ़ने में लग जाओ। बात समझ रहा नहीं क्या बुझा रहे, एकदम कचकचा के रगड़ के पढ़ो जी, एकदम पूरा लगन के साथ सत्यनिष्ठा के साथ तैयारी में लगो। हाँ, तभी ना सफलता आपको मिलेगी। अब बिना मेहनत के सफलता मिलेगा नहीं ना मिलेगा। चला, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ो जी। चल हम सवाल में आते हैं कि तेल शोधक कारखाना बिहार में कहां पर स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। कहां स्थित है मेरे लाडलो? बरौनी में स्थित है जी। और याद रखिएगा बिहार में केला उत्पादन के लिए, क्या बताए, बिहार में केला उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किसके लिए? केला उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जी? याद रखिएगा हाजीपुर। कौन सा पुर बताए? केला उत्पादन के लिए। याद रखिएगा मेरे लाडलो बिहार में कहां पर प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? केला उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? केला उत्पादन के लिए जी। और बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हम बताए थे आपको मेरे लाडलो, कोसी नदी। क्या बताए? कोसी, मोसी नहीं रहे, चला कोसी नदी। क्या बताए? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार से संबंध रखते हैं। किससे? राज्य से, बिहार से। याद रखिएगा ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? 21 है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? 21 है। और याद रखिएगा मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ, मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ है, याद रखिएगा मेरे लाडलो बौद्ध मठ। क्या बताया? बौद्ध मठ। हाँ, और याद रखिएगा पटना के प्रांत राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी, जिसने जीटी रोड बनाया था। कौन रोड? जीटी रोड। और शेरशाह सूरी से एक सवाल और याद रखिएगा कि जीटी रोड तो शेरशाह सूरी बनाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा मेरे लाडलो सासाराम में। कहाँ बताए? सासाराम में जी। और याद रखिएगा शेरशाह सूरी किस वंश के थे? तो सूरी वंश के थे। किस वंश का बताए? सूरी वंश का। याद रखिएगा जगत नारायण लाल, क्या बोले? जगत नारायण लाल को किस जेल में भरा गया था, डाल दिया था? तो बांकीपुर जेल में। कौन सा पुर बताया? बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को डाला गया था जी। और याद रखिएगा बिहार का संपूर्ण जो राज्य है, बिहार का जो आकार है उसका क्या है? मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है जी। और याद रखिएगा पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र, क्या बताया? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र। एच यहां लिखे, एच मतलब क्या होता है? हेडक्वार्टर। और एच मतलब क्या होता है? हाजीपुर। तो याद रखिए पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है? हाजीपुर। कौन सा पुर बताया? हाजीपुर जी। और याद रखिएगा मखान की खेती के लिए बिहार राज्य अग्रणी है, मतलब आगे है। मखान की खेती के लिए बिहार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है जी। और याद रखिएगा कोकोलत जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बताया है? कोकोलत जलप्रपात। याद रखिएगा मेरे लाडलो नवादा में स्थित है। कहाँ स्थित है? नवादा। क्या बता रहे हैं बेटा? नवादा बता दिए जी। और अनुपम झील, कौन झील? अनुपम झील जी। याद रखिएगा ये बिहार में स्थित है। हाँ, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो इंडिका पुस्तक है। याद रखिए इसकी रचना मेगास्त्रीज ने किया था।
याद रखिएगा, इंडिका की रचना किसने किया है? मेगास्थनीज जी। और याद रखिएगा, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो याद रखिएगा, मध्यकाल के कवि थे। मध्यकाल के कवि थे कौन? महाकवि विद्यापति जी। और याद रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो धर्म है वो जैन धर्म है बिहार में। कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। प्राचीन समय में बिहार को अन्य नाम से भी जाना जाता था। समय समय के अनुसार प्राचीन कालों में, याद रखिएगा मेरे लाडलो, बिहार को अन्य नाम से भी जाना जाता था। जैसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, क्या बताए? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर। कुसुमपुर किसको कहा जाता था? चला तो बिहार को ही कहा जाता था ना। और अजीमाबाद, क्या बताए? अजीमाबाद। यदि आप हमारा चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।